नजीबुल्लाह जी यहाँ के हेडमास्टर के रूप में बेहतर काम किए हैं। विद्यालय प्रबंध समिति के तालमेल में इन्होंने अच्छा काम किया था। अभी जा रहा है कि 70 बच्चे प्रभावित है जिसका एडमिट कार्ड मैट्रिक का नहीं है। संज्ञान मुझे पूरा संज्ञान में हेडमास्टर साहब ने दे दिया था। पटना भी बजाते गए थे। तो सरकार ऊपरी लेवल पर बिहार के हित में तालमेल कर लिया। उपचुनाव होता तो कोई फायदा नहीं होता है। आमतौर से सरकारी स्कूलों के मामले में लोगों का ये दृष्टिकोण होता है कि नहीं वहाँ पे सब सही, लेकिन सब लग रहा है कि सुसज्जित तरीके से इस समाज को, इस इलाके को, यहाँ के बच्चों को और विद्यालय परिवार को निश्चित रूप से बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सेवांत का लाभ भी आज अपडेट हो गया है, आज इनके हाथों में है। ऐसा जो है ये पहली बार हुआ है और पूर्वी चंपारण जिले में यह इतिहास कायम हुआ है। जो हमारे गुरु थे उनके बैच क्या है, तो गुरु को हम लोग क्या कह सकते हैं। अदिति मोदगल हैं जो सर का स्केच इन्होंने दिया है। सर को बताइए, सर को कितना दिन से जानती हैं आप? साफ सफाई से लेके ये बगीचा सब सारा देख रहे हैं, सब सर का निखारा हुआ है, तो हम ये सब भी सर को खोजेगा। शिक्षा पीरियड में जो दोस्ती था आप लोगों का, सेवानिवृत्त के बाद वही दोस्ती बरकरार रहेगा। सर करके गए इनके नक्शे कदम पर चलकर कोशिश करेंगे कि हम स्कूल को उसी ऊंचाई तक ले जाएं। मैं अपने नाना की रिटायरमेंट में आई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि मेरे नाना के इतना रिस्पेक्ट करते हैं लोग। नाना की स्कूल में। अच्छा, कैसा लगा आकर के यहाँ? बहुत देखिए, ढाका विधायक पहुंचे। सवाल है विदाई समारोह में, सम्मान समारोह में नजीबुल्लाह खान यहाँ जो प्रधानाध्यापक थे उनका यहाँ से आज विदाई समारोह हो रहा है। विधायक जी, नजीबुल्लाह खान साहब ने एक अच्छा योगदान दिया है। नजीबुल्लाह जी यहाँ के हेडमास्टर के रूप में बेहतर काम किए हैं। विद्यालय प्रबंध समिति के तालमेल में इन्होंने अच्छा काम किया था। अभी के समय में पटना को छोड़ के मैं केवल इनकी हौसला अफजाई के लिए आया कि आने वाले दिन में जो भी शिक्षक हों, जो भी हेडमास्टर आए, वो बेहतर काम करें। उनको लगे कि अगर कोई अच्छा काम करता है कि उसकी हौसला अफजाई विधायक जी करते हैं, विद्यालय का परिवार करता है। इसलिए उनको इस उद्देश्य से हम आए थे और सीधे यहाँ से पटना जाएंगे। एक सवाल यहाँ के बच्चों से रिलेटेड, कहा जा रहा है कि 70 बच्चे प्रभावित है जिसका एडमिट कार्ड मैट्रिक का नहीं है। संज्ञान मुझे पूरा संज्ञान में हेडमास्टर साहब ने दे दिया था। पटना भी बजाते गए थे। मैंने वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक से बात किया था और गवर्नमेंट ने लाया है कि कोई त्रुटि अगर हो जाता है तो उन बच्चों के लिए अलग से एक एग्जाम का प्रावधान है और इसी ईयर में उनका कोई समय की बर्बादी नहीं होगी। इस ईयर में ही उसकी पूर्ति हो जाएगी। उनका भी रिजल्ट एक ही साथ आएगा, दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा। और जो भी कमी रह गई, क्यों ऐसा हुआ, ये छानबीन का विषय है। और किसी के गलती का सजा उसको एकदम पनिशमेंट नहीं है। बच्चों का भविष्य अगर खराब होता है तो पनिशमेंट मिलता है जो व्यक्ति दोषी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। एक सवाल, राजनीति उथल पुथल जो बिहार में चल रही है, आप लोगों ने जदयू के साथ उथल पुथल समाप्त हो गया है, सरकार बन गया है। तब उथल पुथल नहीं कही, अब आप बोलिए कि सरकार बन गई। आपकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा था कि हम जदयू को शामिल नहीं करेंगे। देखिए, राजनीति में कोई ये चीज़ नहीं है कि कौन नहीं आएगा जाएगा। भाई, हम वोट मांगने जाते हैं तो खाली भाजपा के नेता के यहाँ थोड़े जाते हैं। हम तो आरजेडी वाला के यहाँ भी जाते हैं। हम तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके यहाँ जाते हैं। हम जदयू के यहाँ भी जाते हैं वोट मांगने। तो सरकार ऊपरी लेवल पर बिहार के हित में तालमेल कर लिया। उपचुनाव होता तो कोई फायदा नहीं होता, बिहार पर बोझ बढ़ता। और बिहार के विकास के लिए अगर ऐसा निर्णय पार्टी ने किया है, दोनों ने मिलकर, तो इस पर हमको आपको क्या आपत्ति होगा। बिहार की जनता को बेहतर काम से मतलब है, ठीक है ना। और बेहतर काम हो, इसका निगरानी भी जनता को करना है। आप करते रहिए, आप तो पत्रकार हैं। ढाका चेयरमैन इम्तियाज अख्तर पहुंचे हुए हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। कार्यकाल को भुलाया नहीं जा सकता, कहा जा रहा है काफी योगदान नजीबुल्लाह खान ने दिया इस स्कूल को। जी बिल्कुल, इसीलिए हमने अपने स्पीच में कहा भी कि एक शिक्षक का जो सम्मान है, बताया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा रोल होता है समाज में शिक्षक का। और इन्होंने जो किया है अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा लगा जान करके। और आगे भी हमने उनसे अनुरोध किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करें और जहाँ हमारी आवश्यकता हो वहाँ हम। यहाँ का रंग रूप किस तरह का लग रहा है? काफी देखने में लग रहा है कि काफी अच्छा इन्होंने स्कूल को भी बनाया है। जी, बहुत अच्छा। मैनेजमेंट के हिसाब से भी, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी सब लग रहा है कि सब यहाँ ठीक ठाक है। आमतौर से सरकारी स्कूलों के मामले में लोगों का ये दृष्टिकोण होता है कि नहीं वहाँ पे सब सही, लेकिन सब लग रहा है कि सुसज्जित तरीके से वो करा। अभी ढाका प्रखंड अंतर्गत भंडार हाई स्कूल में है। ये +2 की स्कूल है और देख सकते हैं हमारे साथ हेडमास्टर हैं नजीबुल्लाह खान साहब। ये इन्होंने एक अहम योगदान दिया है। आज इनका विदाई सह सम्मान समारोह रखा हुआ है। इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इन्होंने एक अहम योगदान दिया है इस स्कूल को सींचने में, स्कूल को आगे बढ़ाने में। इनके जो कार्यकाल है उनको भुलाया नहीं जा सकता है। आज हमारे साथ हैं सर रुखसत हो रहे हैं। क्या गया सर,
कितना मिस करेंगे यहाँ के ढाका वासियों को, खास तौर से भंडार वासियों को? धन्यवाद देता हूँ कि आपने कीमती समय देकर इस विद्यालय की उन्नति के लिए, विकास के लिए जो समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकारी सिस्टम के तहत आज मेरे 60 वर्ष पूरे हो गए हैं और मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मैं अपने अंदर के जज्बे को बर्दाश्त करने के क्षमता नहीं रखता हूँ। इस इलाके के लोगों ने जो प्यार दिया, स्नेह दिया, जो सहयोग मिला, और ख़ासकर भंडार के ये जो हमारे डोनर परिवार और हमारे अभिभावक जो सब सामने खड़े हैं, उनके तरफ एक मरतबा ये घुमा दिया जाए, खड़े हैं, इनका पूरा का पूरा मुझे सहयोग मिला, प्यार मिला और हम विकास की ओर बढ़ते रहे। और आज वही वजह है कि आज इस रूप में आपको सम्मान समारोह देखने का मौका मिला। एक संदेश के रूप में क्या देना चाहेंगे आपके जितने भी डाउन लाइन हैं, जितने भी टीचर्स हैं, और ख़ास तौर से उनको जिनको आपके बाद उनको एक पद दिया जा रहा है? सबसे पहले मैं उनको ये बतलाना चाहता हूँ और आपको भी बतलाना चाहता हूँ कि जब से मैंने इस श्री सर्वजीत उच्च विद्यालय में कार्यरत हुआ, वो मेरे बगल में बैठकर उन्होंने कहा कि मेरे आप अभिभावक हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमको मौका मिला है सीखने का। तो उन्होंने बैठकर मेरे बगल में सीखा, समझा, जाना और पहचाना, और हमें यकीन है कि उस रूप में वो अपने कार्य को अंजाम देंगे और जो हमारे कार्य अधूरे रह गए हैं उसे पूरा करके निश्चित रूप में इस समाज को, इस इलाके को, यहाँ के बच्चों को और विद्यालय परिवार को निश्चित रूप से बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। नज़ीउल्लाह खान एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने जो काम किया है भुलाया नहीं जा सकता है। भले ये सर रुखसत हो रहे हैं, लेकिन इनके किए हुए कार्य को लोग याद करेंगे। गोपाल शाह स्कूल के टीचर्स यहाँ सर के सम्मान में आए हैं, विदाई समारोह में आए हैं। सर के लिए क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा योगदान इन्होंने दिया और ख़ास तौर से इस स्कूल में इन्होंने जो प्रदर्शन किया है भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ सर्वजीत उच्च माध्यमिक विद्यालय भंडार में ही नहीं, अभी आपने यहाँ इस विद्यालय के विकास को देखा। हमको लगता है कि यहाँ इनको थोड़ा और समय मिलता तो अभी भी यह पूरे जिला में यह विद्यालय नंबर 1 पर है। इनसे जिले के बहुत सारे हेडमास्टर सीख लेते हैं, जानकारियाँ लेते हैं कि आखिर आपने ऐसा कौन काम किया, किस तरह से किया, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कि आप इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके पूर्व इन्होंने मंगल सेमिनरी में भी सेवा दिया है हेडमास्टर के रूप में। आप वहाँ भी जाकर देखेंगे, वहाँ उस विद्यालय के बारे में भी आप जाकर पता करेंगे कि इन्होंने मंगल सेमिनरी को कम समय इनको मौका मिला, फिर भी वहाँ के उस विकट परिस्थिति में भी वहाँ उस विद्यालय को सींचने और संवारने का काम इन्होंने किया। जैसा कि अभी आपने हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतिहारी में पदस्थापित हुए, पूर्वी चंपारण में आए, तो वहाँ की व्यवस्था को देखकर, मंगल सेमिनरी की व्यवस्था को देखकर उन्होंने इन्हें सम्मानित किया। इसके पूर्व उन्होंने गोपाल शाह में भी सेवा दिया है। वहाँ इन्होंने इनका जो स्नेह प्रेम हम लोगों के प्रति रहा, हम इनको एक बड़े भाई के रूप में और ये छोटे भाई का जो स्नेह और प्रेम जो होता है हमको इनसे मिलता रहा। आज के इस सम्मान समारोह में हम दौड़ कर आए हैं, चूँकि कल से परीक्षा होनी है, उसकी तैयारी में हम मोतिहारी थे। ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये पूर्वी चंपारण के लिए यह इतिहास कायम हुआ है कि जिस दिन जिनकी सेवानिवृत्ति हो रही है उस दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सेवांत का लाभ भी आज अपडेट हो गया है, आज इनके हाथों में है। ऐसा जो है ये पहली बार हुआ है और पूर्वी चंपारण जिले में यह इतिहास कायम हुआ है। सर कितने बार सम्मानित हो चुके हैं इस जिले में? जैसा कि मुझे जानकारी और सर ने बताया कि 5 बार इन्होंने यहाँ सम्मानित हो चुके हैं और हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्वी चंपारण जिले के उपाध्यक्ष भी हैं और जिले के ही नहीं पूरे सारण निर्वाचन जो क्षेत्र होता है, हमारे जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, उस दरमियान 5 जिलों में इन्होंने दौरा किया है और जिस विद्यालयों में 5 जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, जिन जिलों में इन्होंने गया है, जिस विद्यालय में गया है, वहाँ इन्हें काफ़ी सम्मान मिला है और काफ़ी इनसे लोग प्रेरणा लिए हैं। तो देखिए सर का सम्मान समारोह हो रहा है, विदाई समारोह है और इन्होंने जो काम किया है बिल्कुल अद्भुत है।
एक प्रेरणा स्रोत काम इन्होंने किया है। देखिए यही के निवासी हैं, भंडार के रहने वाले हैं। राधे श्याम झा जी मौके पर पहुंचे हुए विदाई समारोह में सर को सम्मानित करते हुए विदा कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसा भावुक पल, क्या कुछ शेयर करेंगे? नहीं, सर के लिए तो हम कहने के लिए हमको कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर गुरु के जो हमारे गुरु थे उनके बैच के हैं, तो गुरु को हम लोग क्या कह सकते हैं। अदिति मोदगल हैं जो सर का स्केच इन्होंने दिया है। सर को बताइए, सर को कितना दिन से जानती हैं आप? सर को मैं अभी कुछ दिनों से जानती हूँ, क्योंकि मेरे जो दादाजी है वो सर के साथ मतलब इसमें कार्यरत है। जब मैं उनको बताई तो देखे मेरा स्केचिंग, तो बोले कि सर का ऐसा विदाई सम्मान समारोह है, तो उसमें मतलब तुम अपना ये जो तुम्हारा आर्ट है वो उनको कुछ ऐसा करके दिखाओ जो उनको हमेशा के लिए याद रहे। अदिति बताइए, कब से स्केचिंग करती है? अब बचपन से शौक है? कहीं सीखा भी है? नहीं, सीखा नहीं है, बस शौक है, ऐसे ही करती हूँ टाइम पास के लिए। कितने लोग अभी तक स्केचिंग किए? अभी तो स्टार्टिंग है 3-4 जन का। ऐसे पहले मैं वैसे छोटा करती थी, अभी ऐसे पर्सन लोगों का कर रही हूँ। भंडार के हाई स्कूल में है सर का विदाई सह सम्मान समारोह था। देखिए हमारे साथ एक मैडम है, शिक्षिका है, 9 सालों का इनका योगदान है। सर को बिल्कुल करीब से जानती हैं। सर का साथ कैसा रहा, किस तरह से मार्गदर्शन देते थे आपको? बहुत अधिक योगदान रहा उनका, खासतौर से विद्यालय को सजाने संवारने में। हम लोग सब अपने रूटीन पर ही थे, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको अपने कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए, विद्यालय के प्रति समर्पण भाव, सब उनको देख के और हम लोग भी काफ़ी इम्प्रूव हुए। विद्यालय के साफ सफाई से लेके ये बगीचा सब सारा देख रहे हैं, सब सर का निखारा हुआ है, तो हम ये सब भी सर को खोजेगा। चमक दमक, साफ सफाई, पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि कैमरा लगवाना, ये इस बच्चियों के लिए सहेली कक्ष बनना, ये डेंट पेंट देखिए हमारा ये तिरंगा आइटम के तरह सर को पेंट कराना, ये सब सर की ही योजना है। विद्यालय और सभी शिक्षकों का समय पे क्लास में जाना, समय पे आना, ये इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया, तो हम लोग काफ़ी मिस करेंगे। देख सकते हैं हेडमास्टर नजीउल्लाह खान साहब के ये एक दोस्त हैं, विदाई सम्मान समारोह में आए हैं। आज आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सेवानिवृत्त हो गए। काफ़ी अच्छा योगदान इन्होंने दिया है, इस स्कूल में ऐसा काम किया है जो भुलाया नहीं जा सकता है। सम्मान समारोह में आए, यहाँ के लोगों में उत्साह किस तरह से देखा आपने? यहाँ उत्साह तो बहुत देखे। 1994 में हम लोग की बहाली एक साथ हुई और हम लोग दोनों आदमी आरा गए और फिर दोनों आदमी आरा से फिर हम लोग एक साथ मोतिहारी आए। यहाँ भी ये रहे, ये बहुत सराहनीय रहे, ये बहुत अच्छा काम, अपने दिल से काम करते थे। जितने भी स्टाफ रहते थे सब लोगों को अपने भाई की तरह मानते थे। शिक्षा पीरियड में जो दोस्ती था आप लोगों का, सेवानिवृत्त के बाद वही दोस्ती बरकरार रहेगा? तो वही दोस्ती बरकरार रहेगा। सेवानिवृत्त हो गए तो वो तो चूँकि सरकार का नियम है कि इतना भी होना है तो वो हो गए, लेकिन हम लोगों की दोस्ती वही बरकरार रहेगी जो शुरू में हम लोग स्टूडेंट टाइप से लेके अब तक थे। एक नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, एक नया कार्यभार दिया जा रहा है, कि किस तरह से निर्वहन करेंगे आलमगीर साहब? जिस तरह से सर करके गए, इनके नक्शे कदम पर चलकर कोशिश करेंगे कि हम स्कूल को उसी ऊंचाई तक ले जाएं। किस तरह का मार्गदर्शन मिला है सर के द्वारा? बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला, इनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और अनुभव भी मुझे मिला बहुत तरह का। नाम बताइए। मेरा नाम माहिनूर है, मैं अपने नाना के रिटायरमेंट में आई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि मेरे नाना के इतना रिस्पेक्ट करते हैं लोग, और मैं अपने नाना की तरह ही बनूँगी। ऐसे मेरे नाना जहाँ पे भी गए हैं सबके दिल में बसते हैं। कितने क्लास में पढ़ती हैं? 3 में। 3 में है, और इतना कुछ जानकारी है आपको। नाना की तरह टीचर बनेंगी, शिक्षिका बनेंगी? टीचर या कुछ भी बने, अच्छे से आप रहिएगा तो हर कोई आपका रिस्पेक्ट करता है। कहाँ है बाबू? नाना की स्कूल में। नाना की स्कूल में। अच्छा, कैसा लगा आकर के यहाँ? बहुत अच्छा। अच्छा, नाना की तरह बनना चाहेंगे? हाँ।